ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो यही बात के साथ पूरे देश भर में विरोध है। आज सभी जिलों में लोग इकट्ठा हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं अगर मांग हमारी नहीं पूरी हुई तो हम भी चाहे कोरोना बना रहे और चाहे महामारी बनी रहे, कुछ भी होता रहे, बिना खाए भी मरेंगे। जेल में भी मर जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने आखिरी में अपनी बात को समाप्त करते हुए हमारे बीच में सीटू के राज्य अध्यक्ष बैठे हुए, वो और जो कारण है सरकार क्या चाहती है, क्यों कर रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और भी लोगों के साथ कर रही है और ज्यादा से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया, वो सब आपको बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक अपील करने के बाद कोरोना योद्धा के वो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 10,000 रुपया कोरोना में 1 रुपया नहीं आया। सुनो मेरी बात, ये कोई ये कोई नई झूठ नहीं थी। और 2 साल पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े इससे। में 8 अप्रैल को स्टेज से घोषणा की थी कि वर्कर को 1500, मिनी वर्कर को 1250 और हेल्पर को 750 रुपया बढ़ा के देंगे। वो आया था, वो आज तक नहीं आया। 1 लाख वर्कर को सेवानिवृत्ति पर और 75,000 सहायिका को आज तक नहीं। तो नई झूठ नहीं है कि कोरोना में 10,000 देंगे, वो तो झूठ पे झूठ बोलते आते हैं। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों से ये अपील कि जब भी कोई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, किसी के द्वारा भी पहुंचे, आप लोग सब तैयार रहेंगे लड़ाई के लिए, अपने को तैयार होना, काम करेंगे मन से, काम में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन लड़ाई भी उतनी ही दम से लड़ेंगे जितनी दम से हम काम का परिणाम निकाल के देते हैं। ये बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। गोस्वामी जी से निवेदन करती हूँ कि दुआएं तो हमारे लिए। सबसे पहले तो आप सबको संघर्ष के लिए और सच बात यह है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं लाइव चल रहा है, 10,000 मानदेय मिल रहा हो, मेरे को बैठने दो, फिर यहाँ पे थोड़ा सबकी जगह दो। जगह है, थोड़ा सा खिसक जाओ दीदी। तो जो भी है इस पूरे मामले में अगर मिला है तो ये साफ बात बता दूं, किसी की मेहरबानी तो नहीं है। पूरे देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने संघर्ष किया, मुकाबला किया, चौराहों पर अधिकारियों से सब जगह पर लड़ी है और उसकी वजह से उन्हें कुछ मिला है, बढ़ा है। मैं ये बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ, कमलेश ने बहुत सारी बातें रखी है। मैं ये बात करना चाहता हूँ खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को कि पोषण से जिस तरीके से मानदेय को जोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ आंगनबाड़ी का ही क्यों, ये अगर कलेक्टर का भी होता, एसपी का भी होता, तहसीलदार का भी होता तो समझ में आता, उनका भी वेतन से जोड़ा होता। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को ये दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। ये दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखेंगे, ये दिखाने के लिए ये बात करेंगे। इनके नजर में महिला हर्ष शर्मा जी, आप यहाँ पे जहाँ पे रैलियाँ होती हैं वहाँ पे भी ये बात बोले तो बेटर रहेगा। जहाँ पे राजनेता है, इलेक्शन चलते हैं, तब कोरोना का क्या होता है। यहाँ पे कुछ अगर अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, आप कोरोना वायरस का, ये तो जिम्मेदार है ही, लेकिन अगर इसका कोई, यहाँ पे कुछ लोग अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो अगर कोई और जिम्मेदार है, ये तो जिम्मेदार है ही, सरकार में बैठे तो जिम्मेदार है ही, अपनी जिम्मेदार। अपनी एडवाइस देने से पहले अच्छा है कि आप सुने मानो या बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। जब तुम लड़ाई
हाँ तो बताइए आपकी गलती क्या है? गलती, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने किसी मंत्री के वहाँ जन्म नहीं लिया। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं हूँ। और पता है जज साहब, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को अपनी सैलरी में पूरा घर चलाना है। बच्चों की फीस, घर का राशन, बैंक का लोन, यहाँ तक कि गाड़ी का पेट्रोल, लाइट बिल, वेरा बिल, और इतना ही नहीं, उसे उसके अंदर बचत भी करनी है। क्योंकि कहीं अगर कल घर में कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगे? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये आपका कोरोना आ गया। 1 दिन का कर्फ्यू, उससे सीधा 21 दिन का लॉकडाउन। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया और बचत कम होती गई। एक समय ऐसा आया कि बचत खत्म, कितने धंधे बंद हो गए, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद। कितने लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली। हाँ तो जनाब, ये तकलीफ सिर्फ आपको नहीं थी, मंत्री से लेके बॉलीवुड से लेके बड़े बड़े अंबानी जैसे बिजनेसमैन के लिए भी थी। पर फर्क किसको पड़ा? सिर्फ मिडिल क्लास को। भूखमरा किसके घर पे आया? सिर्फ मिडिल क्लास के। बर्बाद कौन हुआ? सिर्फ मिडिल क्लास। और आप ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये बिजनेसमैन, ये बॉलीवुड वाले और आपके ये मंत्री, इन्होंने तो इतना दबा के रखा है कि अगले 3 साल भी लॉकडाउन लग गया तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी 7 पीढ़ी घर पे बैठ के खाएगी। मुझे तकलीफ किसी पुलिसमैन, किसी मंत्री या फिर किसी सरकारी कर्मचारी से नहीं है। मुझे तकलीफ है इस दोगले सिस्टम से, जो आपके मंत्री के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग। आपको पता भी है लॉकडाउन से पहले मिडिल क्लास की जनसंख्या क्या थी? 9.9 करोड़, और आज 6.6 करोड़ हो गई है। गरीब लोग 5.9 करोड़ से 13.4 करोड़ हो गए। और ये वायरस है या सिस्टम का कुत्ता? जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक तो सो रहा था, जैसे ही चुनाव खत्म आ गया साला आम जनता को काटने। और फिर से नया नाटक चालू हो गया, नाइट कर्फ्यू, वो भी 9 बजे। क्यों? ये कोरोना 9 बजे आता है? क्यों? सुबह जल्दी उठता? आलसी है क्या? जनता बेवकूफ नहीं है जज साहब। अरे मेरा मास्क तो सिर्फ नाक के नीचे था, फिर भी मुझे यहां तक ले आए। चुनाव के वक्त कहां थे ये? तब तो रैली पे रैली निकल रही थी, झुंड में लोग मिल रहे थे, मंत्री मिल रहे थे सबको बिना मास्क के। इतने वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे, इतने ऑब्जेक्शन उठे, पर कार्यवाही घंटे की भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मंत्री है इसलिए, और मेरा मास्क सिर्फ नाक के थोड़ा नीचे हुआ तो मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि मैं आम चलता हूं इसलिए। ऊपर से ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पर कैसे? क्योंकि देश बंद है पर टैक्स चालू है, स्कूल बंद है पर फीस चालू है, दुकान बंद है पर किराया चालू है, यहां तक कि नौकरी और धंधे भी बंद है पर लोन के हफ्ते तो चालू है ना। और ये जनता, किसका डर है इन्हें? क्यों ये अंदर अंदर बात कर रही है? सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगती? अरे जनता की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से जनता नहीं। और अगर ऐसे ही सिस्टम जनता को बेवकूफ बनाता रहा तो आज सिर्फ मैं बोल रहा हूं, कल पूरी जनता बोलेगी। आज सिर्फ मेरी आवाज है पर कल पूरी जनता की आवाज होगी। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो, मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता अपने हाथ से पहले कैसे लड़ाए चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रहोगे 5 साल, प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा। अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है, जिसकी पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही सही, बिल्कुल। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं, आपके अपने व्यक्तिगत काम हो। तुम्हारे गांव के प्रत्याशी के कोई आज तो पैदा नहीं हुए, गांव में है शुरू से, देख रहे हो तुम कैसा है, नीयत तुम्हें पता ही है। जिसकी नीयत पहले साफ नहीं है
बाद में कैसे हो जाएगी जब वो बन जाएगा, तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका। आप तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे। अगर अभी 2 पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना, तो बाद में किसको कोसोगे भाई।